आज हम आपको अपने विभाग से निबंध लेखन की प्रक्रिया बताएंगे। निबंध लेखन क्या है? निबंध गद्य रचना का उत्कृष्ट रूप है। विषय का सम्यक प्रतिपादन, भाषा का प्रांजल रूप और लेखक की व्यक्तित्व की छाप, ये तीनों विशेषताएं अच्छे निबंध में पाई जाती हैं। निबंध का अर्थ। नंबर 1, निबंध का अर्थ है भलीभांति बंधी हुई रचना और निबंध के वाक्य एक दूसरे से संबंध होते हैं। विचारों में कार्य कारण संबंध बना रहता है। नंबर 2, निबंध की भाषा विषय के अनुकूल होती है। गंभीर और साहित्यिक विषयों के निबंधों में प्रायः तत्सम शब्दावली रहती है, पर सहज सामान्य विषयों में सरल और बोलचाल की भाषा रहती है। नंबर 3, उपयुक्त उदाहरणों, लोकोक्तियों, मुहावरों और सूक्तियों के यथाप्रसंग प्रयोग से निबंध रोचक और प्रभावशाली बन जाता है। निबंध के प्रकार। प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से निबंध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वर्णनात्मक निबंध, जैसे माघ मेले का वर्णन, यात्रा का वर्णन, किसी त्योहार का वर्णन, विविध आयोजनों का वर्णन आदि। नंबर 2, विवरणात्मक निबंध, जैसे ताजमहल, हिमालय आदि। नंबर 3, भाव प्रधान निबंध, जैसे मेरी माँ, मेरा प्रिय मित्र आदि। नंबर 4, विचार प्रधान निबंध, जैसे समय नियोजन, सच्ची मित्रता, स्वदेश प्रेम आदि। निबंध की रूपरेखा किस तरह से बनाई जाती है? निबंध लेखन से पूर्व विषय के विभिन्न बिंदुओं, पक्षों पर गहराई से विचार करना अपेक्षित है। विषय की निश्चित धारणा मन में बना लेनी चाहिए ताकि कोई आवश्यक बिंदु न छूट पाए। निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, विभिन्न स्रोतों से विषय संबंधी जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। नंबर 2, छात्रों द्वारा अपने अध्यापक के साथ विषय पर चर्चा करने के उपरांत विषय की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। नंबर 3, रूपरेखा के आधार पर निबंध लिखते समय छात्रों द्वारा यथा प्रसंग अपने निजी अनुभवों का उल्लेख किया जाना चाहिए। निबंध के अंग। निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। नंबर क, प्रस्तावना। प्रस्तावना ऐसी हो जो पाठक के मन में निबंध के विषय के प्रति उत्सुकता उत्पन्न कर दे। प्रस्तावना लंबी नहीं होनी चाहिए, कुछ ही वाक्यों के बाद विषय पर पहुंच जाना चाहिए। नंबर ख, विषय का प्रतिपादन। विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से तथ्यों, भावों और विचारों का तर्कसंगत रूप में संयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही उनकी क्रमबद्धता और सुसंबद्धता का ध्यान रखा जाना अपेक्षित है। निबंध के मुख्य अंश में सभी बातें और सभी विचार अलग अलग अनुच्छेदों में लिखनी चाहिए। नंबर ग, उपसंहार या समाप्ति। निबंध के अंत में विषय विवेचन के आधार पर निश्चित निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका अंत इस प्रकार लिखा जाए कि निबंध का पाठक पर स्थायी प्रभाव पड़े। अब उदाहरण। निबंध का उदाहरण। भारतीय किसान का जीवन। संकेत बिंदु। नंबर 1, भारत का किसान सरल साधा। नंबर 2, कृषक संस्कृति, परिश्रमी जीवन, हष्ट पुष्ट परंतु गरीब और शोषित। नंबर 3, किसान की दुर्दशा। नंबर 4, किसानों की दशा में सुधार। भारत किसानों का देश है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत का किसान सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति है।
वह दिन रात परिश्रम करता है, इससे उसका शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, लेकिन उसका जीवन अभी भी दरिद्रता में बीतता है। पहले अंग्रेज उसका शोषण करते थे, फिर जमींदारों ने उसका शोषण किया। अनेक प्रयासों के बावजूद वह एक उन्नत किसान नहीं बन पाया है। भारत में आज से 63 वर्ष पहले के किसान और आज के किसान में कुछ अंतर आया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसान के बहते आंसू कुछ रुके हैं। जमींदारों के शोषण से तो उसे सर्वथा मुक्ति मिल चुकी है, परंतु फिर भी वह संसार का अन्नदाता आज भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। आज भी 50% किसान ऐसे हैं जिनके पास दोनों समय खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, शरीर ढकने के लिए स्वच्छ और मजबूत कपड़े नहीं। उनकी गृह लक्ष्मियां फटी हुई धोतियों में अपनी लज्जा को छिपाए जीवन यापन करती हैं। टूटे फूटे मकान और टूटी हुई झोंपड़ियां आज भी उनके प्रासाद बने हुए हैं। भारतीय किसान की जीवन सहचरी दरिद्रता मानो आज भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। अन्य देशों के कृषक सुखी हैं, संपन्न हैं, धन धान्य युक्त हैं, जीवन को सुखमय बनाने के सभी साधन उन्हें उपलब्ध हैं। उन देशों के नागरिकों और कृषकों के ज्ञान, धन, संपत्ति सभी में समानता है। वे सुरक्षित होते हैं और सुसंस्कृत भी, परंतु भारतीय किसान अधिकांश रूप से अभी भी सुसंपन्न नहीं है। निकट भविष्य में उनकी स्थिति में कुछ और अधिक सुधार हो, क्योंकि सरकार उनकी उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। मैथिली शरण जी ने एक बार लिखा था, शिक्षा की यदि कमी न होती तो ये गांव स्वर्ग बन जाते। ग्रामीणों की निरक्षरता उनके जीवन के लिए अभिशाप है। बिना शिक्षा के मनुष्य का मानसिक विकास नहीं होता। शिक्षित मनुष्य समाज के उत्थान में सहयोग देते हैं, परंतु जो अशिक्षित होते हैं उन्हें न समाज से काम है न राष्ट्र से। देश की स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्यांकन देश के सभ्य व सुशिक्षित नागरिक ही कर सकते हैं, परंतु यह देश का दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में निरक्षरता और ज्ञान शून्य का प्रभाव है। भारतवर्ष की ग्रामवासिनी 80% जनता आज भी अज्ञान के गहरे गर्त में डूबी हुई है। उसकी दृष्टि में न देश का मूल्य है न समाज का। उसे केवल हल चलाना और खेती करना, इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं। पराधीन काल की अपेक्षा आधुनिक काल में यद्यपि सरकार इस दिशा में घोर प्रयत्न कर रही है। गांव-गांव और तहसील-तहसील में विद्यालय खोले गए हैं। ग्रामीण बंधुओं को सुशिक्षित करने का प्रयास अबाध गति से चल रहा है, फिर भी अभी पर्याप्त समय लगेगा। किसानों की सर्वांगीण उन्नति के लिए सरकार प्रयत्नशील है। बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय, प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए संध्याकालीन विद्यालय, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय, डाक की सुविधा के लिए डाकघर तथा कृषि की उन्नति के लिए अनेक प्रकार की खाद, नवीन यंत्र प्रदान किए जा रहे हैं। ग्राम और ग्रामीणों की सामूहिक उन्नति के लिए शासन की ओर से अनेक नए विभाग खोले गए हैं, जिनमें काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी नित्य ग्रामीणों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए उन्हें उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।